myself Mohammad Saif from Tech Institute दीनानगर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का डेरिवेशन करने वाले हैं हम ऑर्डर फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ जीरो ऑर्डर का किस तरह से करने वाले हैं हम जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन। ठीक है, मैंने कोई रिएक्शन लिखी, लेट्स सपोज ये रिएक्टेंट है तुम्हारा, इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मैंने रिएक्टेंट लिखा, रिएक्टेंट से क्या बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो टाइम बराबर 0 पर मैंने रिएक्टेंट कितना ले लिया R0 ले लिया। टाइम बराबर 0 पर मैंने रिएक्टेंट कितना ले लिया R0 ले लिया। टाइम बराबर t पर रिएक्टेंट हमारे कितना हो गया RT हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ यहां से खत्म हुआ हो गया, डिक्रीमेंट हुआ हो गया और क्या बन गया होगा तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट बना होगा, लिख लिया मैंने। और हम जानते हैं इससे पहले हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। क्या पढ़ा हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। कैसे लिखते थे हम रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस साइन को लगाते हैं क्योंकि हम किसके बारे में लिख रहे हैं रिएक्टेंट के बारे में लिख रहे हैं। किसके बारे में लिख रहे हैं रिएक्टेंट के बारे में। और हम जानते हैं रिएक्टेंट के बारे में हम क्या लगाते हैं माइनस साइन लगाते हैं। तो उसके बारे में लिखता हूं माइनस का dr/dt। ये तो मैंने इससे पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन था उससे लिखा। अब इसके बारे में रेट ऑफ रिएक्शन और किस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं रेट बराबर k r की पावर n। अब जो n ये होता था यही हमारा क्या होता था ऑर्डर होता था। n क्या होता था हमारा ऑर्डर होता था। n क्या होता था हमारा ऑर्डर होता था। तो मैं यहां से लिख सकता हूं रेट बराबर k r की पावर 0 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि n हमारा ऑर्डर कितना हमारा 0 है। किसकी बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने n की जगह पर कितना रख दिया 0 रख दिया। और हम जानते हैं रेट बराबर k किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट बराबर कितना हो गया हमारा k हो गया। रेट बराबर कितना हो गया हमारा k हो गया। अब आइए ये भी क्या हमारा रेट है और ये भी क्या हमारा रेट है। तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। जब a बराबर b b बराबर c है तो हम a बराबर c लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा रेट है और ये भी हमारा रेट है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ मैं कंपेयर करने वाला हूँ। इधर जरा देखो माइनस का dr/dt बराबर क्या लिख सकता हूं मैं रेट की जगह पर सिर्फ और सिर्फ ये लिख दूंगा। सही बात है बिल्कुल। इसके आगे मैं क्या करता हूं माइनस का dr ऐसे ही रहने देता हूं। dt को मैं कहां ले जाता हूं बाहर ले जाता हूं, राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। यहां पे क्या हो रहा है dt हमारा डिवाइड हो रहा है, बाहर जाके क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k dt ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में बात करता हूं मैं आइए मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पर माइनस का dr बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा k dt आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और इस साइन को मैं नेगेटिव साइन को लेके यहाँ लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ dr बराबर माइनस का k dt। ये जो k आ रहा है बार-बार ये हमारा है क्या, ये k क्या हमारा रेट कांस्टेंट है। ये क्या हमारा रेट कांस्टेंट है। हम जानते हैं रेट कांस्टेंट क्या होता है तुम्हारा बचपन से कांस्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। क्या करता हूँ इंटीग्रेशन। ये क्या लगा दी मैंने लिमिट लगा दी। लिमिट कितनी लगाऊंगा टाइम बराबर 0 पर। यहाँ पर देखो जरा टाइम बराबर 0 पर मेरा रेट ऑफ कितना था। तो टाइम बराबर 0 पर मेरा कंसंट्रेशन कितनी थी R0 थी। टाइम बराबर 0 पर मेरी कंसंट्रेशन R0 थी। टाइम बराबर t पर मेरी कंसंट्रेशन कितनी हो गई थी RT हो गई थी। टाइम बराबर t पर मेरी कंसंट्रेशन कितनी हो गई थी तुम्हारी RT हो गई थी। ठीक है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन dr का कितना आता है r आता है। dr का कितना इंटीग्रेशन आता है r आता है। इसकी मैं लिमिट लगा दूंगा किससे R0 से RT तक। और dt का इंटीग्रेशन माइनस करके तो क्या रहेगा तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। और dt का कंसंट्रेशन कितना आएगा तुम्हारा t आएगा। dt का कंसंट्रेशन कितना आएगा तुम्हारा t आएगा। कितने से लिमिट लगा दो टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर t तक। अब एक एक करके क्या करते थे उसको माइनस करते थे। यहां से क्या कर देंगे RT माइनस कर क्या कर देंगे R0 कर देंगे। सही बात है बराबर माइनस करके तो क्या रहेगा तुम्हारा सेम रहेगा। इसकी t की जगह पे क्या रखेंगे t की जगह पहले t रखेंगे, t की जगह पहले t रखेंगे, फिर t में से 0 माइनस कर देंगे और 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है माइनस करने से, वही सेम वैल्यू में जाती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं RT माइनस का R0 बराबर माइनस का k t। सही बात है बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो मैं जो R0 है यहाँ पर क्या हो रहा है R0 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो रहा है। R0 क्या हो रहा है तुम्हारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वहां जाके क्या हो जाएगा तुम्हारा ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाती है, वहां जाके क्या हो जाती है हमारी डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाती है। तो RT मैं R0 को लेकर उठा के कहां ले जाता हूं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। R0 को क्या ले जाता हूं राइट हैंड साइड में। यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा।
तो आर नॉट माइनस ये रहेगा तुम्हारा सेम रहेगा के टी कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव कैसे आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमारा सेपरेट होता है, पहले क्या हो जाएगा तुम्हारा ऐड हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि हमारी इक्वेशन बन गई है क्या, आर टी बराबर आर नॉट माइनस का के टी, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसी से हम क्या निकालने वाले हैं, टी हाफ निकालने वाले, टी 75% निकालने वाले। तो आइए हम ये करके बात करते हैं कि टी हाफ का मतलब क्या होता है, जब हमारा रिएक्टेंट 50% क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जब हमारा रिएक्टेंट 50% डिकम्पोज हो जाएगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, टी हाफ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टी हाफ। तो आइए मैं इसके बारे में बात करता हूं। आपको ये इक्वेशन याद करनी है, क्या लिखा है, आर टी बराबर आर नॉट माइनस का के इंटू टी। जरा यहाँ पर देखो, मैं क्या बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है आर, लेफ्ट हैंड से क्या बनना तुम्हारा, प्रोडक्ट बनना, टाइम बराबर 0 पर इनिशियल कितना ले लिया मैंने, आर नॉट ले लिया, टाइम बराबर 0 पे कितना ले लिया, आर नॉट। जरा टाइम बराबर कितना ले रहा हूं मैं, टी हाफ ले रहा हूं। टी हाफ का मतलब क्या होता है, जब हमारा रिएक्टेंट 50% क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। इसका आर नॉट का 50% क्या होगा, आर नॉट बाई 2 होगा। आर नॉट का 50% क्या होगा, आर नॉट बाई 2 होगा। कितना होगा, आर नॉट बाई 2। ये मैंने करके सब्ट्रैक्ट, ये हमारा आया क्या दरअसल, ये आया हमारा आरटी। आरटी क्या था हमारा, फाइनल की कंसंट्रेशन थी। आरटी क्या थी, फाइनल कंसंट्रेशन थी। आर नॉट क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो मैं यहां से निकालूंगा आरटी जो आया हमारा कितना आया, आर नॉट में से आर नॉट बाई 2 जाएगा, कितना आएगा हमारा, आर नॉट बाई 2 आएगा। कितना आएगा हमारा, आर नॉट बाई 2 आएगा तुम्हारा। अब मैं इसमें क्या करता हूं, वैल्यू को पुट करता हूं। आर नॉट हमें पता है, आर नॉट हमें पता है, आर टी की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहां से मैं टी हाफ निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। जरा यहां पर देखो, मैं इक्वेशन में पुट करता हूं। आर टी की जगह पे कितना रखा हूं मैं, आर नॉट बाई 2। कितना रखा, आर नॉट बाई 2। और आर नॉट की जगह पे कितना रख रहा हूं मैं, आर नॉट रख रहा हूं, सही बात है, माइनस का के। अब टी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, टी हाफ लिख दूंगा। टी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, टी हाफ। ये कौन सा टाइम है, जब हमारा रिएक्टेंट कितना खत्म हो गया, 50% खत्म हो गया। जब हमारा रिएक्टेंट कितना खत्म हो गया, 50% खत्म हो गया। ये कौन सा टाइम है तुम्हारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ बोल देंगे। जरा यहाँ पर देखो, ये माइनस का के टू के हाफ है, मैं यहाँ पे ले आऊं, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव में जो है तुम्हारा 100/2 राइट हैंड साइड में लेके जाना तो नेगेटिव हो जाएगा। जरा इसको देखो, ये क्या आएगा तुम्हारा के इनटू टी हाफ। ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा सेपरेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। इधर देखो, ये क्या तुम्हारा आर नॉट, ये प्लस का आर नॉट बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा राइट हैंड साइड में आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर नॉट बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आपने सॉल्व करना, देखो जरा, के इनटू टी हाफ, ये सेम ही रहेगा। फिर वही बात आ गई, आर नॉट में से आर नॉट बाई 2 जाएगा, कितना बचेगा, आर नॉट बाई 2 बचेगा। कितना बचेगा, आर नॉट बाई 2 बचेगा। ये आ गया तुम्हारा। अब यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ, टी हाफ निकालना है। यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, टी हाफ। जरा यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जरा यहाँ पर देखो, आर नॉट अपॉन 2, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो भाई डिवाइड हो जाएगा। ये तुम्हारा आ गया क्या, टी हाफ आ गया तुम्हारा। क्या आ गया तुम्हारा, टी हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना, क्योंकि जब भी बोर्ड में या नीट में या जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे टी हाफ के बारे में पूछे जाते हैं। तो आपको याद करना, टी हाफ कितना होता है, आर नॉट अपॉन 2k। आर नॉट क्या हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, आर नॉट हमारी क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट के क्या हमारा रेट कांस्टेंट। और याद रखना, जब भी पूरी केमिस्ट्री में रेट कांस्टेंट आता है तो सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, आपके सिर्फ टेंपरेचर पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर। बाकी उससे कोई लेना देना नहीं होता है। कंसंट्रेशन को आप बढ़ाएंगे कम करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रेट कांस्टेंट पे। ठीक है।